Namaste students, myself Dr. Kiran Yadav. Welcome to the digital classes of Jyoti Vidyapeeth Women's University. This class is for DET first trimester. The topic that we will discuss in today's class is dimensional analysis. First, we will see what are the dimensions of a physical quantity. Like, what do we mean by dimension, or what does a dimension of a physical quantity imply? So, let's begin our discussion. We have already discussed that there are 7 fundamental or base physical quantities, which are length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, luminous intensity, and amount of substance. So, if we have a physical quantity, then we can write that physical quantity in the form of powers of the base or fundamental physical quantities. So ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास कोई फिज़िकल क्वांटिटी है तो हम उसको फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी की पावर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, इसी को डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं, इस फॉर्म में लिखने को. So if we have to define the dimension, then we can define the dimension as the dimension of a physical quantity are the powers to which the units of base quantities are raised to represent a derived unit of the quantity. Okay. This thing will be more clear to you when I will take examples. Then you can understand how we will write the physical quantity in terms of powers of the fundamental physical quantity. There are some points that you need to remember. The first one is, when writing the dimension, it is always written in a square bracket. Okay, so when you see a square bracket, that means the dimension of a physical quantity is written there. Okay, square bracket देख के ही आपको समझ जाना है कि ये डायमेंशन लिखी हुई है. लेंथ की जो डायमेंशन है उसे स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं. मास की डायमेंशन को कैपिटल M इन ए स्क्वायर ब्रैकेट में से रिप्रेजेंट करते हैं. द डायमेंशन ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय कैपिटल T इन स्क्वायर ब्रैकेट. दैट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय कैपिटल A इन स्क्वायर ब्रैकेट. एंड दैट ऑफ थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर by capital K in square bracket. Luminous intensity by CD in in square bracket. The amount of substance is written by mole in square bracket. So always remember that dimensions are always written in a square bracket. So इनमें जो सबसे कॉमन जो यूनिट हैं सबसे कॉमन जो बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो कि डायमेंशन लिखने में काम आती हैं, वो L, M और T है. ऑल्दो हम सातों फिज़िकल क्वांटिटीज़ लिख सकते हैं जो कि फंडामेंटल हैं, बट इनमें से मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो लेंथ, मास एंड टाइम है. तो हम L, M, T की फॉर्म में फिज़िकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखेंगे. देखिए एग्जाम्पल, देखिए आप यहाँ पे एक वॉल्यूम का एग्जाम्पल दिया है. द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो मेज़र करेंगे वो जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनमें कौन सी क्वांटिटी होगी? लेंथ. खुद लेंथ डिफाइन है ना, तो लेंथ के लिए डायमेंशन हो गई L, कैपिटल L. ठीक है, डायमेंशन लिख रहे हैं तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है. अब लेंथ के बाद है ब्रेड्थ. ब्रेड्थ क्या होगा? हमारी जो 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें से ब्रेड्थ क्या है? उसकी चौड़ाई, जो कि एक लेंथ ही है, 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी होगी. सो इट इटसेल्फ इज़ अ लेंथ. तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई? सेम L, क्योंकि लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग डायमेंशन L होती है. देन थर्ड है हाइट. हाइट क्या होगी? वो भी एक लेंथ की ही टर्म है, बिकॉज हाइट भी कुछ
लेंथ में ही मेज़र करेंगे, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, हाइट वटेवर जो भी होगी, सो वो उसकी डायमेंशन भी क्या होगी, एल। सो वॉल्यूम की अगर हम डायमेंशन लिखेंगे तो होगी एल इंटू एल इंटू एल, दैट मीन्स एल इज़ टू पावर 3 और एल क्यूब बोल सकते हैं इसे। तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, एल क्यूब। अब आप देखो, हमने वॉल्यूम को एक फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी की पावर की फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ पे फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी है, एल, जिसकी फॉर्म में हमने वॉल्यूम को लिखा है, और उसकी पावर क्या है, 3। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वॉल्यूम हैव 3 डायमेंशंस इन लेंथ। ठीक है, तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को जो फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटी हैं उनकी पावर की फॉर्म में लिखने को डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब यूजुअली मैंने बताया कि हम 3 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ लेते हैं, जो कि है मास, लेंथ एंड टाइम, या फिर MLT बोल सकते हैं इसे। तो अब अगर हम वॉल्यूम को MLT तीनों की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो, L की पावर तो 3 है, M और T के टर्म्स यहाँ नहीं है, तो उनकी पावर हम 0 लिख सकते हैं। सो द डायमेंशनल formula for volume will be M is to power 0, L is to power 3 and T is to power 0. Okay, so we can also say that the mass has 0 dimension, volume has 0 dimension in mass and 3 dimension in length and 0 dimension in time. So this is another way of representing this dimensional formula of volume. Okay, अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं. सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा. सो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जब ऑब्जेक्ट जाता है तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, वही डिस्प्लेसमेंट में आता है. सो डिस्टेंस कवर्ड दैट मीन्स वो लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, एल. देन वी हैव टाइम. सो टाइम का डायमेंशन तो टाइम ही होता है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है. सो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज़ एल डिवाइड बाई टी. अब अगर हम t को न्यूमरेटर में लेकर आ जाएं तो t इज़ टू पावर -1 हो जाएगा. सो द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज़ L1 t इज़ टू पावर -1, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज m इज़ टू पावर 0, L इज़ टू पावर 1, t इज़ टू पावर -1. दिस इज़ हाउ वी राइट द डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, 0 इन मास, +1 इन लेंथ एंड -1 इन टाइम. सो in the same way we can calculate the dimensions of all the physical quantities. ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल थे वॉल्यूम एंड वेलोसिटी के. सो आई होप ये आपको समझ में आ गए हो. अगर नहीं समझ में आए हो तो यू कैन कमेंट, आई विल रेस्पॉन्ड देयर. थैंक्स बच्चों.